हिट हो जाती है तो आर्टिस्ट का प्राइस भी बढ़ती है और चर्चे भी बहुत होते। इसलिए उन्होंने फिर धरती कहे पुकार के, जो रुका गुलाम, उसके बाद राजा साहब, और फिर गुमनाम ऑल्सो आई थिंक इट वॉज ए ब्यूटिफुल सस्पेंस फिल्म। और मैं तो इस दावे से कहूँगा कि आज तक ऐसी खूबसूरत सस्पेंस फिल्म बनी नहीं, और आखिरी एंड तक पता ही नहीं चलता कि कातिल कौन है। सो हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर राजा नवाथे जी, एंड इसकी स्टारकास्ट थी नंदा, मनोज कुमार, मदनपुरी, प्राण साहब, और ये पिक्चर बहुत चली। और फिर जैसे आप जानते हैं कि ये भी पिक्चर सुपर डुपर हिट होने से उनकी फिर आमदनी और, एंड शी बिकम टॉप की हीरोइन। यूनिक फिल्म थी वो। हाँ, अभी मैंने से अपनी रखा देखता हूँ कभी कभी। हाँ, और मुझे भी बहुत पिक्चर वो अच्छी लगी थी, वेरी नाइस सस्पेंस। उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, बड़ी दीदी, उसके बाद मेरा कसूर क्या है में डबल रोल, और एक मॉडर्न, एक सिंपैथेटिक धर्मेंद्र जी के साथ हाँ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने सिर्फ शशि कपूर जी को पहला मौका तो दे दिया एज ए हीरो, बट विथ हिम शी डिड 9 फिल्म्स। और वो इसलिए क्योंकि जब फूल खिले के बाद वो हिट डायरेक्टर तो हो गए थे, हिट एक्टर तो हो गए थे, बट कहते हैं ना, जो हवा होती है ना, नशा, वो चढ़ जाता है। तो पहले हर फिल्म में नंदा जी ने उनको मौका दिया था, ये हुआ था, और बाकी भी सारी फिल्म में वो थे। तो पर जब फूल के लिए सुपर डुपर हिट होने से उनका दिमाग जो शशि जी का था वो 7वें आसमान पे चला गया। और फिर उन्होंने साइन की थी राजा साहब, और एक कोई पिक्चर है, तो उसमें कहने लगे अब तो मैं टॉप हीरो बन गया हूँ, अब नंदा, अब जो है, एक बात ध्यान में रखना, आज तक नंदा शशि कपूर था। आज से जितनी भी नई पिक्चरें, कम से कम हम लोग 7-8 पिक्चरें साइन कर रहे हैं, उसमें आएगा शशि कपूर, नंदा, तुम्हारा नाम सेकंड आएगा। तो नंदा दीदी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप इतने सुपरस्टार हो गए, पर इस तरीके से मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, तो आई एम सॉरी, आप दूसरे किसी को भी ले सकते हैं या पिक्चर, बट मेरा नाम पहले, उसके बाद में आपका नाम आएगा। तब उनकी बीवी जेनिफर जी, इंग्लिश वाइफ थी, उन्होंने भी शशि कपूर को समझा दिया, बोलेंगे देखो पिक्चर हिट होगी, तुम टॉप हीरो बन गए, बट जिस लड़की ने तुम्हें इतना बड़ा हीरो बना दिया है, उसके साथ ये जो तुम कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और ऊपर वाला जो है ना, वो कभी जो गलतियाँ हो रही है तुम्हारे पास से, तो गलती सुधारो और नंदा दीदी के बाद अपना नाम रखो और ये पिक्चरें साइन करो। बट शशि जी माने नहीं, और पिक्चरें दूसरी हीरोइन के साथ, जैसे शर्मिला टैगोर, आशा पारेख जी, उनके साथ किया है उन्होंने, बट उनके आहिस्ता आहिस्ता पिक्चरें फ्लॉप होती गई, और उनकी जो टॉप हीरो की मार्केट थे वो डाउन हो गई। तब उनको जेनिफर जी की बहुत याद आई, और उन्होंने कहा अपनी पत्नी को, जेनिफर को, जेनिफर
तुमने सही कहा था, मैंने जो गलती की नंदा के साथ वो मुझे नहीं करना चाहिए थी। तो बोलेंगे अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी एक काम करो, अभी भी जाके नंदा को बोलो सॉरी, और अपनी गलती का एहसास हुआ है तो माफ़ी मांग लो, भगवान फिर से आपको फ्लॉप हीरो से टॉप हीरो बना दे। और सचमुच शशि जी आए, नंदा दीदी को कहा कि आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ किया इट वॉज़ अ वेरी बैड बिहेवियर, मेरा बुरा बर्ताव है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड तब नंदा दीदी का ठीक है, मैं तब भी आपके ऊपर नाराज़ नहीं थी, अब भी नहीं हूँ, ठीक है, आपको भगवान और सुपर डुपर हीरो बना। और रियली उसके बाद चोर मचाए शोर, फ़कीरा, ये पिक्चरें उनकी चलने लगी एंड अगेन ही बिकेम अ फ्लॉप हीरो से टॉप हीरो। ये थे शशि जी के साथ। उसके बाद हर हीरो के साथ, चाहे वो धर्मेंद्र हो, मनोज कुमार हो, या सुनील दत्त जी हो, या फिर जितने भी हीरोज़ के साथ उन्होंने काम किया, उनके साथ 3 फिल्में की, 3 फिल्मों के ऊपर नहीं, सिर्फ शशि जी के साथ ही 9 फिल्में। तो एक अजीब ये था कि 3 फिल्में ही उन्होंने की। सुनील दत्त जी का आज और कल, उसके बाद नर्तकी, और एक पिक्चर, ऐसे हर एक हीरो के साथ, धर्मेंद्र हो, सब के हीरोज़ के, और ऐसे वो उनका सफ़र शुरू हो गया। और हमेशा पब्लिक ने उनको सर आँखों पे उठाया। फिर आई इत्तेफाक दिया चोपड़ा जी की, उसमें फर्स्ट टाइम नंदा दीदी ने वैम्प का रोल, मीन्स एक खलनायिका, बुरी औरत जो अपने पति का खून करती है और उसका सारा ब्लेम राजेश खन्ना के ऊपर, एक इनोसेंट आदमी के ऊपर डालती है। तो ये रोल जब उन्होंने हाँ कर दिया, तब सब हीरोज़, सब ने एडवाइस किया ना, नंदा अगेन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, डोंट डू दिस, ये वैम्पिश रोल है, आपने आशिक में भी किया था राज कपूर जी के साथ। तो कहने लगे हाँ, मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने राज कपूर जी के साथ भी जो फिल्म आशिक की, उसमें वैम्पिश रोल किया, ये भी कर रही हूँ, बट इसमें तुम खूनी हो, और जो इतना पॉपुलर राजेश खन्ना टॉप हीरो है, उसको तुम इनोसेंट आदमी को ट्रैप कर रही हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, मत करो। बट उन्होंने नहीं सुने, और देखिए गॉड इज़ ग्रेट, इत्तेफाक सुपर डुपर हिट हो गई, और उनकी काम की तारीफ बहुत हुई, फिल्म फेयर में वो फिर से नॉमिनेट हो गई, पर उनको अवार्ड नहीं मिला। सिर्फ नंदा दीदी को भाभी में नहीं मिला, छोटी बहन में नहीं मिला। उसके बाद एक उनकी पिक्चर आई थी आंचल, बसंत जोगलीकर जी की, उसमें उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस करके, वो भी उनको होप नहीं लग रहा था, बल्कि मैं हमेशा नॉमिनेट होती हूँ और मुझे मिलता नहीं, बट इत्तेफाक से उनको वो अवार्ड मिला। तो ऐसे नंदा दीदी थी कि जो ने लास्ट दम तक, आखिरी फिल्म तक बहुत अच्छा काम किया। उनकी कम से कम 100 फिल्में होगी, और वैसे वो एक साल में सिर्फ 2 या 3 पिक्चरें करती थी, उसके ऊपर वो पिक्चरें नहीं करती थी। एक प्रिंसिपल बहुत, नंदा दीदी के जैसे पंचुअल आर्टिस्ट कोई नहीं थी। उनको अभी भी याद है, जब फूल खिले में सनराइज़ का कुछ शॉट लेना था, तो सवेरे 5 बजे
रेडी विथ मेकअप एंड हेयर स्टाइल, आपको सेट के ऊपर पहुंचना है और शॉट लेना है। सबको लगा कि हीरोइन है, होगा नहीं, बट शी वॉज रेडी एंड वो शॉट हुआ। तो दैट वे शी वॉज वेरी पंक्चुअल। दूसरी उनकी एक ख़ास बात थी, हमेशा टॉप हीरो टॉप हीरोइन आज तक प्रोड्यूसर के पास से कन्वेंस के पैसे लेते हैं। तब नंदा दीदी वॉज ओनली टॉप हीरोइन जिन्होंने प्रोड्यूसर को कहा, आप जो मुझे 5 लाख या 6 लाख दे रहे हैं ये बहुत है, उसमें मैं मेरी गाड़ी से, आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए, न मुझे पेट्रोल मनी चाहिए, ये मेरे प्रिंसिपल्स है। तो आखिरी दम तक उन्होंने कभी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लिया, पर हर प्रोड्यूसर उनको यही कहते थे, एक दिन तो हमारी गाड़ी से या पैसे हमारे देने दीजिए, बट उन्होंने कभी नहीं, बल्कि नहीं, बात है प्रिंसिपल की, दैट आई विल नॉट डू इट। तो पंक्चुअलिटी पैसे के बारे में, और कभी भी उन्होंने कितनी भी, अभी शशि जी ने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा बिहेव किया, जैसे टॉप हीरो हूँ मैं, ये न किसी को बैक आंसर दिया, न किसी को ये, और हमेशा नए लड़कों को, नए हीरोज़ को वो हमेशा मौका देती थी और उनके साथ काम किया करती थी। ये एक उनका तीसरा अच्छा पहलू था। तो ऐसे मेरी नंदा दीदी थी। और अब मैं कहूँ रियल लाइफ में, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पिताजी गुजरने के बाद उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट करके हमारे पूरे 7 भाई बहनों की परवरिश, खाना, ये सब कुछ उन्होंने किया, और आखिरी दम तक। और सबसे अच्छी बात, आज तक आदमी को न फैमिली के साथ, न किसी फिल्म वालों के साथ, न किसी के साथ उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया, या मैंने इसके लिए ये किया, मैंने ये उपकार किया है, मैंने इतनी चैरिटी की है। अंधों के लिए चैरिटी देती रही, फिर बहुत सारे इसके लिए। बट लोग कहते थे, अरे आप बोलती क्यों नहीं? बोले कि बोलने से जो करते हैं उसका मज़ा किरकिरा हो जाता। तो हमेशा देते रहो, जिक्र नहीं करने का। भगवान ने जिक्र, वो अच्छा है, बट मेरे से ये बुरा। तो ये एक उनकी अच्छी क्वालिटी थी। और उनकी बिहेवियर, टॉप हीरोइन होकर, नॉट फ्रॉम द बॉय या प्रोड्यूसर, किसी को ना कभी गाली नहीं दी, कभी बुरा बर्ताव, बैड टेम्पर कभी उन्होंने किया नहीं। तो ऐसी थी मेरी नंदा दे। फैमिली के लिए तो बहुत कुछ किया, उनको, हम लोगों को सबको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया और ये किया। तो ये तो है। तो ऐसी थी मेरी छोटी बहन, जो मेरी छोटी बहन नहीं थी, बट बाकी भाइयों के और बहनों के, पर उन्होंने बड़ी दीदी बनकर पूरे कर्नाटक परिवार को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति, महान पर्सनालिटी, और हम लोग बहुत खुश नसीब वाले हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि लाइफ में एज अ छोटा भाई, भाइयों में मैं सबसे उनका प्यारा, अथवा शी वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कभी जाहिर नहीं होने देती है अच्छा, बट विथ मी शी ऑलवेज सेड बाबा इज़ माई फेवरेट। एंड मैं आज भी 2014 के बाद उनको बहुत मिस करता हूँ कि ऐसी प्यारी दीदी, ऐसी शख्स फिर से पैदा नहीं हो सकती।
इसलिए वो महान क्या, बहुत ही ग्रेट है। शी इज़ अ गॉड। शी इज़ नॉट ओनली बड़ी दीदी, छोटी बहन थी, बड़ी दीदी थी, माँ बन गई, एंड वाइफ करके भी वो उनका बुरा बैड लगता। मनमोहन जी जो थे वो, उनको बचपन से मीन्स उनकी फिल्में देखकर उनको हमेशा मनमोहन जी को नंदा दीदी बहुत अच्छी लगती थी एज ए हीरोइन, बट पिक्चरें देख देख कर उनको ऐसा लगने लगा, एंड वो उनके प्यार में गिर गए, और वो उन्होंने निभाया कभी भी। तो नंदा दीदी को भी शशि जी ने कहा ये, तो वो हंसते थे, बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ ये लाइक्स मी, बट है इसके लिए हर फिल्म जो उनके भाई बनाते थे, उनकी पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, वो सब नंदा दीदी के पास आई थी। और नंदा दीदी ने पैसे की वजह से या कुछ न कुछ वजह से फिल्में नहीं की, तो मनमोहन जी का भी प्यार इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर जब नहीं हुआ एक तरफा मनमोहन जी का प्यार, तब सब ने कहा उनको कि देखो, उनके फैमिली मेम्बर्स सब ने कि देखो, ये मैं मानते हैं कि तुमने नंदा दीदी के साथ प्यार किया, शादी करना चाहते हो, बट नहीं हो रहा है ना, तो तुम दूसरी शादी कर लो। तो दूसरी नहीं, शादी कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर मेरी एक शर्त होगी, मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसकी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत तो नंदा दीदी जैसे मिलती है, नंदा जैसे है। और यकीन कीजिए, जो उनकी पहली वाइफ थी वो ज़रा सा नंदा दीदी की झलक थी, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट मैरिड टू ये उनके साथ। और फिर वो गुज़र गई। गुज़रने के बाद फिर शशि जी को जाके उन्होंने कहा कि आज भी मैं अगर शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर नंदा दीदी ने तब भी नहीं हाँ कहा। पर बाद में वहीदा जी जो थी, उसके पास मनमोहन जी गए और कहने लगे अब बहुत साल हो गए हैं, ये मैं मानता हूँ, बट मेरा प्यार आज भी उनके साथ ही है और मैं शादी करना चाहता। तो यू आर एज अ बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, नहीं हो सका। तो दिस मुझे लगता है वहीदा जी, ये मेरा आखिरी मौका है। विल यू पुट वर्ड फॉर कि आई वांट टू स्टिल मैरी हर। एंड वैसे इतने सालों के बाद वहीदा जी ने कहा ही इज़ अ नाइस मैन। नंदा दीदी का मैं जानती हूँ, इज़ अ नाइस मैन, ही लव्स मी एवरीथिंग, बट आई डोंट नो, आई फील। बोलेंगे नहीं, अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है। तो बोलेंगे लोग क्या कहेंगे? बोले लोगों को ये मत करो, तुम्हें अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है, तो शादी करनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ शी सेड। आपकी इंगेजमेंट मेरे घर में होगी। और वहीदा जी ने मनमोहन देसाई जी और नंदा दीदी की सगाई अपने घर में कर दी, और सबको फिर ऐलान कर दिया कैसे। मंजी ने भी कहा, सब ने। कीर्तन ऑल्सो वेरी स्वीट, कि उन्होंने कहा कि यस, माय फादर लव्ड हर एंड वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ द राइट थिंग। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट हर एज माई मदर, एंड ही विल। सब कुछ अच्छा था, बट अगेन देखिए डेस्टिनी, नियति, नसीब। एंगेजमेंट हो गई, शादी तय हो गई। जिस दिन ये वो हमेशा रोज़ उनको फ़ोन किया करते थे, नंदा दीदी भी फ़ोन किया करती थी एंगेज के बाद। सब कुछ
कहने लगे अभी बस 1-2 महीने में शादी कर लेते हैं। सब कुछ तय हो गया, हाँ करते हैं। और फिर देखिए अगेन कभी इसमें क्या नीति का ज़बरदस्त बोलते हैं ना फटका या धोखा या क्या पता नहीं, नंदा दीदी के नसीब थी। अच्छे भले सवेरे फ़ोन के ऊपर बात हुई और उन्होंने कहा भी कि लंच में हम लोग मिलते हैं। उन्होंने कहा मैं आ जाती हूँ और मिलने का वादा भी किया। एंड उसके बाद फ़ोन करने के बाद कुछ देर के बाद वो अपने बालकनी में चले गए थे, वहाँ से गुज़र गए। तो फिर उसके बाद नंदा दीदी शादी करना चाहते थे, मंजी शादी करना, हम सब लोग चाहते थे कि नंदा दीदी सेटल हो जाए, पर नहीं हो सका। एंड शी बिकेम विडो। और सबसे बड़ी बात ये है हाँ? अब इतनी सारी मैंने दास्तान और मेरे फीलिंग्स मैंने आपको बता दिए, तो इसका एंड ये होना चाहिए। 2 डायलॉग्स बोलता हूँ उसके लिए। जिस नंदा दीदी ने छोटी बहन से बड़ी दीदी तो थी ही, माँ का भी ये गुण उसमें था, तो ऐसे सारे गुण से पूर्ण थी वो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो 25 मार्च को उनकी डेथ एनिवर्सरी है और 2014 में वो गुज़र गई। तो इसलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, भगवान एक छोटे भाई की एक ही विनती है, ऐसे मेरे नंदा दीदी को फिर से वापस इस दुनिया में भेज दो और फिर से मुझे उनको प्यार का, उनके उपकार, उनका सब कुछ अच्छे से वो मुझे मिले, प्राप्त हो। तो इसीलिए भगवान उनको लौट के आ जाने दो इस दुनिया में।